Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi going to start with 15th lecture on mathematics for class 12th from NCERT. This is first chapter and this is second lecture on binary operations. In the previous lecture, that was 14th lecture, we had started with the last section of this chapter, that is binary operations, and in this lecture we will continue with the same topic. Look at page number 22, definition number 11. A binary operation asterisk on the set X is called commutative if A asterisk B is equal to B asterisk A for every A and B belongs to X. ध्यान दीजिए, सेट X पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जा रहा है और किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम कॉम्यूटेटिव कब कहते हैं, जबकि अगर दो नंबर्स जिनके बीच हम ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं उन दोनों नंबर्स के ऑर्डर को हम इंटरचेंज कर दें, बदल दें, तो भी रिजल्ट सेम आए। यानी कि ए एस्टेरिक्स बी और बी एस्टेरिक्स ए का मतलब यही है, ए को बी के साथ ऑपरेट किया जा रहा है और बी को ए के साथ ऑपरेट किया जा रहा है और दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इक्वालिटी का साइन है। तो हम ऐसे रिलेशंस, ऐसे ऑपरेशंस को कॉम्यूटेटिव कहेंगे। और ख़ास बात है फॉर एवरी ए एंड बी, यानी कि सेट एक्स के सभी, यानी कोई भी दो एलिमेंट लें ए और बी, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आप कह सकते हैं, तो उन सभी के लिए ये बात सत्य होनी चाहिए, ये वाली बात, ठीक है। ए एस्टेरिक्स बी इज इक्वल टू बी एस्टेरिक्स ए, तभी वह ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो कर रहा है, ऐसा हम कह पाएंगे। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। एग्जाम्पल 34, शो दैट प्लस, देखिए प्लस ये एडिशन का साइन है, एक ऑपरेशन है आप जानते हैं, सच दैट आर क्रॉस आर इज रिलेटेड टू आर, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे, जो दो नंबर लेंगे वो दोनों ही नंबर रियल नंबर्स होंगे। आर क्रॉस आर का मतलब यही है, और रिजल्ट भी रियल नंबर आना चाहिए। एंड मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, देखिए क्रॉस, अगेन आर क्रॉस आर रिलेटेड टू आर, आर कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशंस, बट सब्ट्रैक्शन, देखिए माइनस का सिंबल है, सब्ट्रैक्शन सेम आर क्रॉस आर रिलेटेड टू आर, एंड डिवीजन आर एस्टेरिक्स क्रॉस आर एस्टेरिक्स रिलेटेड टू आर एस्टेरिक्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ठीक से समझें। एडिशन का ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स कॉम्यूटेटिव है, मगर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का ऑपरेशन ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। आप डिवीजन में देख सकते हैं, रियल नंबर ना लेके आर एस्टेरिक्स लिखा गया है, यानी कि ज़ीरो को एक्सक्लूड किया गया होगा, क्योंकि डिवीज़न में जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी, तो बी ज़ीरो नहीं हो सकता है। डिविजिबिलिटी विद ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे सेट आपको अलग दिख रहा है, आर एस्टेरिक्स दिख रहा है। सिंस, सोल्यूशन देखते हैं, सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देखिए ऑर्डर बदल दिया गया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था। कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या कंडीशन है कि जिन दो नंबर्स पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उनके ऑर्डर को यदि बदल दिया जाए तो भी रिजल्ट सेम आए। आप देख सकते हैं, ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, ऑर्डर रिवर्स किया जाए तो भी रिजल्ट सेम आएगा। एंड फॉर ऑल, फॉर एवरी ए बी, कोई भी दो नंबर रियल नंबर अगर आप लेते हैं और भी, तो ये बात सच होगी। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, एडिशन का ऑपरेशन इसीलिए कॉम्यूटेटिविटी फॉलो करेगा। Similarly, you can see for the operation of multiplication, अगर आप a multiplied by b लिखें या b multiplied by a लिखें, रिजल्ट सेम आता है। For all a and b belongs to real number, यहाँ आगे लिखी गई है यही बात। So plus and addition and multiplication are commutative binary operations. However, subtraction is not commutative. देखिए कैसे नहीं होगा, 3 माइनस 4 करें और ऑर्डर बदल के 4 माइनस 3 करें तो ये दोनों नंबर सेम नहीं आएंगे।
तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है मगर कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरली डिवीजन में आप देख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ऑर्डर बदलने का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है ये, तो डिवीजन का ऑपरेशन भी कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। Now look at the next example, example 35. Show that asterisk ये ऑपरेशन है r क्रॉस r रिलेटेड टू r, यानी कि ये ऑपरेशन रियल नंबर के सेट पे डिफाइन किया जा रहा है एंड डिफाइंड बाय a asterisk b plus a asterisk b is equal to a plus 2b is not commutative। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को पहले डिफाइन कैसे किया गया है। ए एस्टेरिक्स बी है, ऑर्डर का ध्यान देंगे, ए को बी के साथ ऑपरेट किया जा रहा है, तो ऑपरेट करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, ए पहला नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर ट्वाइस ऑफ बी। तो ये डेफिनेशन हो गया इस ऑपरेशन का। अब हमें शो करना है कि ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, यानी कि अगर हम ऑर्डर को बदल दें, ए की जगह बी और बी की जगह ए कर दें तो रिजल्ट सेम नहीं मिलना चाहिए। तो इसी बात को यहाँ पे सॉल्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं। सिंस 3 एस्टेरिक्स 4, यहाँ 3 और 4 दो नंबर्स में लिया जा रहा है, 3 एस्टेरिक्स 4 इज इक्वल टू 3 फर्स्ट नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर दैट इज 4 2 जा 8, दोनों को सम करेंगे 11 आ जाएगा। अब ऑर्डर बदल के देखते हैं, 4 एस्टेरिक्स 3, देख सकते हैं ऑर्डर बदल दिया गया, तो फर्स्ट नंबर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर 6, और 4 प्लस 6 करते हैं तो 10 आता है। आप देख सकते हैं दोनों रिजल्ट सेम नहीं आ रहे हैं, सो शोइंग दैट ऑपरेशन एस्टेरिक्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आगे बढ़ते हैं। इफ वी वांट टू एसोसिएट 3 एलिमेंट्स ऑफ ए सेट X through a binary operation on X, we encounter a natural problem. The expression A asterisk B asterisk C may be interpreted as A asterisk B then asterisk C, or A asterisk in bracket B asterisk C, and these two expressions need not be same. देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कह रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में हम एक साथ दो नंबर्स को लेके ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। कह रहे हैं अगर हम किसी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें और 3 एलिमेंट्स को उस सेट के, यानी 3 नंबर्स को लेके उस ऑपरेशन को अप्लाई करने की कोशिश करें, तो एक नेचुरल प्रॉब्लम आने वाली है, स्वाभाविक रूप से एक प्रॉब्लम आने वाली है। क्या प्रॉब्लम है देखिए, कह रहे हैं जब 3 नंबर आप ए बी और सी लेंगे और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो कुछ ऐसा हो, ए ऑपरेटेड विथ बी एंड देन ऑपरेटेड विथ सी। तो इस एक्सप्रेशन को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है। वो दो तरीके देखिए यहाँ क्या, पहले ए को बी के साथ ऑपरेट करें विद द ऑपरेशन एस्टेरिक्स, फिर जो भी रिजल्ट आएगा ऑपरेट करने के बाद, मान लीजिए एडिशन का ऑपरेशन होता तो हम जोड़ देते ए और बी को, मल्टीप्लिकेशन होता तो मल्टीप्लाई करते, जो भी ऑपरेशन है पहले ए के साथ बी को किया और फिर जो रिजल्ट आया कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर को उसी ऑपरेशन एस्टेरिक्स के साथ सी के साथ ऑपरेट किया। एक तो ये तरीका है इसे लिखने का। दूसरा तरीका क्या है कि पहले बी और सी के बीच ऑपरेशन को किया और जो नंबर आएगा उसको ए के साथ ऑपरेट कर दिया गया। ये दो तरीके हैं और ये दोनों तरीके से ऑपरेट करने पे हो सकता है रिजल्ट सेम ना आए, यही बात लिखी गई है। ये दोनों एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि सेम ही आए, यानी कि नीड नॉट बी सेम, यानी सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 8 माइनस 5 माइनस 2। अब देखिए यहाँ 3 नंबर्स जो लिए गए हैं वो 8 है, 5 है और 2 है, और इसको इस तरीके से ऊपर जैसा कि आप देखें ऑपरेट किया गया है। ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, पहले 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया, रिजल्ट कितना आएगा
3 आएगा और 3 में से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग। अब देखो इस तरीके से इंटरप्रेट करें अगर, तो पहले 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। आप देख सकते हैं RHS में 5 आ रहा है और LHS में 1 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। So therefore association of three numbers 8, 5 and 3 through the binary operation subtraction is meaningless unless bracket is used। तो कह रहे हैं कि यदि ब्रैकेट को यूज ना करें, जैसा कि यहाँ दो तरीके से यूज किया गया है, और सिर्फ ऐसा लिख दिया जाए बिना ब्रैकेट यूज किए हुए तीन नंबर्स को यदि सब्ट्रैक्शन से ऑपरेट किया जाए तो मीनिंगलेस बात होगी, और यदि ब्रैकेट को यूज किया जाए तो दो डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे मगर वो नंबर्स मीनिंगफुल होंगे। तो यही बात यहाँ कही जा रही है। बट इन केस ऑफ एडिशन 8 + 5 + 3, अब देखिए यहाँ कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया गया, आप डायरेक्टली देखें A*, B*, C, इस तरीके से एडिशन को ऑपरेट किया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रैकेट यूज करें या ना करें रिजल्ट सेम आने वाला है। So in case of addition 8 + 5 + 2 has the same value whether we look at it as 8 + 5 and then +2 or as 8 + 5 + 2, तो दोनों तरीके से रिजल्ट सेम आएगा। Thus association of 3 or even more than 3 numbers through addition is meaningful without using brackets। यही बात यहाँ कही जा रही है कि कुछ बाइनरी ऑपरेशंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप तीन नंबर्स को एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा, कितने भी नंबर्स आप एसोसिएट कर सकते हैं। और कुछ ऑपरेशंस ऐसे होंगे जहां आप एसोसिएट नहीं कर सकते तीन या तीन से ज़्यादा नंबर्स, ब्रैकेट्स को प्रॉपरली यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ डेफिनेशन तक हम पहुँचते हैं। सो दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 12, a binary operation asterisk A cross A related to A is said to be associative। देखिए एसोसिएट करने की बात यहाँ कही जा रही थी, इसलिए एसोसिएटिव टर्म यूज किया जा रहा है। इसको देख सकते हैं आप, एसोसिएशन लिखा गया है। is said to be associative if A*, B*, C is equal to A*, then in bracket B*, C for all A, B, C belongs to A। देख लीजिए आप, जो दो तरह से हम इंटरप्रेट कर रहे थे ब्रैकेट लगा के, तीन नंबर्स को जब एक ही ऑपरेशन से एसोसिएट कर रहे हैं तो इन दोनों इंटरप्रिटेशंस का रिजल्ट यदि सेम आता है तो हम कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है, और यदि सेम नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो तीन या तीन से ज़्यादा नंबर्स को बिना ब्रैकेट लगाए हम ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ डिस्कस की गई थी एग्जाम्पल से। आप देख सकते हैं NCERT में एक खास फीचर है, पहले एक एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया जा रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को, उसके बाद उसको डिफाइन किया जा रहा है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, और डिफाइन करने के बाद फिर से एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया जा रहा है। बहुत अच्छा तरीका है समझने का। Now let's move to the next example, example 36, और मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम्पल बिल्कुल ऊपर वाले डेफिनेशन को समझने में आपको हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन के पहले जो एग्जाम्पल था और इसके बाद जो एग्जाम्पल है, दोनों ही इस डेफिनेशन को बहुत क्लैरिटी से एक्सप्लेन करते हैं कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, किसी बाइनरी ऑपरेशन को कब हम एसोसिएटिव कहेंगे और कब नहीं कहेंगे। सो एग्जाम्पल 36, show that addition and multiplication are associative binary operation on R set of real numbers, but subtraction is not associative on R. Division is not associative on R asterisk. R asterisk means real number में से जीरो को नेग्लेक्ट कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए डिवीजन के केस में।
तो सोल्यूशन देखें। अब देखिए हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, पीछे भी आप एग्जांपल में देख चुके हैं। एडिशन पे ऑपरेट किया गया था, आप देख सकते हैं 8 + 5 + 2 एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है। फिर से आप देखें, सिंस a + b + c इज इक्वल टू a + 10b + c, देखिए ब्रैकेट को पहले के दो नंबर्स को ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया, जो रिजल्ट आया उसको थर्ड नंबर से ऑपरेट किया गया, या बाद के दो नंबर्स पे पहले ब्रैकेट में लगा के इनको ऑपरेट किया गया, फिर पहले वाले नंबर से ऑपरेट किया गया, रिजल्ट सेम आया। सेम इज ट्रू विथ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, आप दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से करें, या बाद के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर पहले से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट विल बी सेम फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। किसी भी रियल नंबर, कोई भी तीन रियल नंबर ए बी सी आप ले लें, ये बात सत्य होगी। However, subtraction and division are not associative, ये भी हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो 8 - 5, पहले 8 में 5 को माइनस करके फिर 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और बाद के दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके फिर पहले से करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। Similarly, it is true with division. It's a very simple example. Anybody can understand. Now, example 37. Show that asterisk, एक binary operation है, r cross r to r, given by a asterisk b related to a plus 2b is not associative। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा हम लोगों ने पीछे देखा था। a को b के साथ ऑपरेट करने का मतलब है a में ट्वाइस ऑफ b को जोड़ दिया जाए, ये डेफिनेशन है, डिफाइनिंग स्टेटमेंट है इस ऑपरेशन के लिए। तो हमें प्रूव करना है कि ये एसोसिएटिव नहीं है। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, आर पे है तो सभी रियल नंबर्स के लिए ये बात सच होनी चाहिए। सो सोल्यूशन देखते हैं। देखते हैं कि द ऑपरेशन एस्टेरिक्स इज नॉट एसोसिएटिव सिंस ए एस्टेरिक्स बी एस्टेरिक्स 3 8 5 और 3 ये तीन नंबर्स को लिया जा रहा है। 8 को 5 के साथ ऑपरेट करें तो आप देखिए डेफिनेशन क्या कहता है। 8 को 5 के साथ ऑपरेट करने का मतलब है 8 में 5 के ट्वाइस को ऐड करना है ना, पहले नंबर में सेकेंड नंबर के ट्वाइस को ऐड कर रहे हैं। तो 8 एस्टेरिक्स 5 को पहले अगर सॉल्व करें तो 8 प्लस ट्वाइस ऑफ 5 दैट इज 10, तो 18 आएगा। तो 18 को फिर 3 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, पहला नंबर 18 प्लस 8 प्लस, देखिए यहाँ पर 8 प्लस 10 प्लस 6 ट्वाइस ऑफ 18 प्लस ट्वाइस ऑफ 3, इसको ब्रैकेट में ही लिखा है इन्होंने, 18 लिखा नहीं एक साथ आप लिख सकते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर दैट इज 3, और इसको सॉल्व करते हैं तो 24 आएगा। अब हम बाद के दो नंबर 5 और 3 को पहले ब्रैकेट में लेते हैं और इनके ऊपर एस्टेरिक्स ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, 8 को एज इट इज रहने देते हैं। तो 5 एस्टेरिक्स 3 क्या आएगा, 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6, तो 5 प्लस 6 11 हो गया। 8 के साथ 11 को ऑपरेट करेंगे तो 8 पहला नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर 22, तो ये सम करेंगे तो 30 आता है। आप देखिए दोनों केसेस में रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। Now look at the remark. Associative property of a binary operation is very important in the sense that with this property of a binary operation, we can write a asterisk, a1 asterisk, a2 asterisk dot 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 an, which is not ambiguous. But in absence of this property, the expression this a1 asterisk a2 asterisk dot 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 an is ambiguous unless brackets are used। ठीक है, ये बात पीछे भी बताई जा चुकी है 3 नंबर्स को लेके। अब यहाँ पे n नंबर्स को लेके ये बात कही जा रही है, यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो बिना ब्रैकेट यूज किए n नंबर्स पे आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। मगर कोई बाइनरी ऑपरेशन यदि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है तो आप दो से ज़्यादा नंबर्स को एक साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट्स
गलत आएंगे, एम्बिगुअस आएंगे। Recall that in the earlier classes, brackets were used whenever subtraction or division operations or more than one operation occurs. ठीक है, छोटी क्लासेस में आप ब्रैकेट्स लगाना सीख चुके हैं कि जब भी आप सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन के साथ डिवीजन या सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। For the binary operation of addition on R, the interesting feature of the number 0 is that a plus 0 is equal to a, and that is also equal to 0 plus a. That is, any number remains unaltered by adding 0. हाँ, देखिए अब ये ध्यान से समझेंगे कि अगर एडिशन के बाइनरी ऑपरेशन को हम देखते हैं रियल नंबर्स के सेट पर, ध्यान दीजिएगा किस सेट की बात हो रही, ऑन आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एक इंटरेस्टिंग बात देखने में आती है जीरो को लेकर, जीरो इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो कोई भी एक रियल नंबर ए ले लें अदर देन जीरो और उसमें जीरो को ऐड करें तो रिजल्ट ए ही आएगा। और आप देखिए ऑर्डर बदल दिया गया, ए प्लस जीरो और यहाँ जीरो प्लस ए, तो ऑर्डर बदल दिया जाए, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जीरो के साथ अप्लाई की जाए, ए पर जीरो के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए तो रिजल्ट सेम आ रहा है। और रिजल्ट आ क्या रहा है, सेम ए के बराबर आ रहा है, अनअल्टर्ड है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि जीरो किसी नंबर में जोड़ा जाए तो वो नंबर एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन द नंबर वन प्लेज दिस रोल। कह रहे हैं अगर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को देखें तो यही रोल वन प्ले करता है जो जीरो प्ले कर रहा था इन केस ऑफ एडिशन। जैसे देखें कि ए को ऑपरेट किया गया वन के साथ या वन को ऑपरेट किया गया ए के साथ, रिजल्ट ए ही आएगा, नंबर विल रिमेन अनअल्टर्ड। यही बात यहाँ पे कही जा रही है दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लें, वन मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा, वही रियल नंबर आ जाएगा। और ऑर्डर बदल के वन को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी ए ही आएगा, यही बात कही जा रही है। Now this leads to the following definition. Definition number 13. Given a binary operation asterisk A cross A related to A, an element E belongs to A if it exists, ये ध्यान दीजिएगा, if it exists, इसको महत्वपूर्ण बात है क्योंकि एग्जिस्ट ना करे ऐसा भी हो सकता है। If it exists is called identity for the operation asterisk if A asterisk E is equal to A and E asterisk A is also equal to A for all A belongs to set A। इसी बात को जो ऊपर आपने देखा एडिशन में जीरो का रोल और मल्टीप्लिकेशन में वन का रोल, इसी बात को जनरलाइज कर दिया गया है और जनरल डेफिनेशन दी जा रही है आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी अब यहाँ समझेंगे हम, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट से है कि कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन अगर एस्टेरिक्स है जो सेट ए पे डिफाइंड है तो एक एलिमेंट ई, आइडेंटिटी एलिमेंट इसी को कह रहे हैं, एक एलिमेंट ई जो उसी सेट ए से बिलोंग करेगा, यदि एग्जिस्ट करता है, यानी नहीं भी कर सकता है किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, लेकिन यदि करता है तो वो किन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। कब हम उस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, तब कहेंगे जबकि इस सेट ए के किसी भी एक नंबर को हम ले लें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी एक नंबर्स या कहें कि सभी नंबर्स के ऊपर अगर हम सभी नंबर्स को वन बाई वन लें और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करें ऑर्डर बदल के, यानी ए एस्टेरिक से एंड ई एस्टेरिक से ऑर्डर बदल के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और रिजल्ट सेम आए, और क्या आए वो रिजल्ट सेम, ए के बराबर ही आ जाए, अनअल्टर्ड रहे नंबर, यानी जिस नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं
उस नंबर की आइडेंटिटी में कोई चेंज ना आए, उसकी पहचान ना बदले। देखिए आप ए को ई से ऑपरेट कर रहे हैं या ई को ए से ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आंसर ए आ रहा है, यानी ए जो नंबर है उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं, यानी वह एलिमेंट जिसके साथ किसी नंबर को ऑपरेट किया जाए तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो ऐसा कोई भी एक एलिमेंट यदि किसी सेट में एग्जिस्ट करता है तो वह उस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। अब देखिए इसी बात को पीछे हम कह सकते हैं, पीछे के डिस्कशन में हमने जैसा कि देखा, ज़ीरो को हम आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन कह सकते हैं ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और वन को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यही बात यहाँ जनरलाइज की गई है। इस पूरे डिस्कशन को एक बार फिर से आप सुनेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 38, show that 0 is the identity for addition on real number and 1 is the identity for multiplication on real number। बिल्कुल वही बात है जो पीछे बताई गई है, but there is no identity element for the operations subtraction r2r and division r asterisk cross this to this। तो ये भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ऑलरेडी पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए भी हम देख लेंगे कि क्यों कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इन दो ऑपरेशंस के साथ, क्योंकि यहाँ लिखा गया इफ़ इट एग्जिस्ट। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ऐसा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। एडिशन में आप देख सकते हैं 1 + 0 = 0 + 1 इज a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a, and a multiplied by 1 is equal to a 1 multiplied by a for all a belongs to R, implies that 0 and 1 are identity elements for the operations addition and multiplication respectively. Further, there is no element e in R set of real number with a minus e is equal to e minus a for all a। बिल्कुल सही है। आप टू में से किसी भी कोई एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें से ए को माइनस करें और उस ई में से फिर ए को माइनस करें तो रिजल्ट सेम आ जाए। आप इसको वर्कआउट करके देख सकते हैं। सिमिलरली वी कैनॉट फाइंड एनी एलिमेंट ई इन आर एस्टेरिक्स सच दैट ए डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ए for all a in R asterisk. Hence, subtraction and division do not have identity elements. Now the remark: 0 is identity for the addition operation on real numbers, but it is not identity for the addition operation on natural numbers। ध्यान दें, सेट का भी महत्व है। किस सेट पे आप ऑपरेशन को कंसीडर कर रहे हैं, ये जब आप फिक्स करेंगे तभी आप आइडेंटिटी एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं, और ये भी देख पाएंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। एज 0 डज नॉट बिलोंग टू n, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन ऑपरेशन के लिए फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन यदि आप एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे अप्लाई करते हैं तो 0 तो नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग ही नहीं करता है। तो फिर नेचुरल नंबर्स पे यदि एडिशन का ऑपरेशन कंसीडर किया जाए तो कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इन फैक्ट एडिशन ऑपरेशन ऑन n डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। One further notices that for the addition operation plus on the set of real number, even any a belongs to R, there exists minus a in R such that a plus minus a is equal to 0।
आइडेंटिटी फॉर प्लस। अब देखिए इस बात को ध्यान से समझें, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यदि आप कोई भी एक नंबर माइनस ए लेते हैं, एडिशन के ऑपरेशन पे बात हो रही है, और सेट कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के सेट पे यदि एडिशन के ऑपरेशन को देखें तो कोई भी एक नंबर माइनस ए लेते हैं रियल नंबर, तो एक प्लस ए ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा कि ए में माइनस ए को जोड़ दें, प्लस ए में माइनस ए को ऐड कर दें। ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का। किन दो नंबर्स पे कर रहे हैं, ए और माइनस ए पे कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपको पता है 2 में माइनस 2 को जोड़ेंगे जीरो आएगा, 5 में माइनस 5 को जोड़ेंगे जीरो आएगा। तो और ऑर्डर को बदल के भी दिखाया जा रहा है कि ए में माइनस ए को जोड़ें तो भी जीरो आएगा, और माइनस ए में ए को जोड़ें तो भी जीरो आएगा। और जो नंबर जीरो आ रहा है ये नंबर है क्या, आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन ऑफ एडिशन है। पीछे जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एडिशन के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है। यही बात यहाँ लिखी गई है। जीरो के बाद ब्रैकेट में जो लिखा गया है आइडेंटिटी फॉर एडिशन, इसका मतलब यही है कि जीरो क्या होता है, एडिशन के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो कह रहे हैं कि कोई भी नंबर ए होगा तो एक माइनस ए जरूर होगा, और उन दोनों पे यदि एडिशन ऑपरेट किया जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा एडिशन के लिए। Similarly, for multiplication operation on R, given any a not equal to 0 in real number, we can choose 1 by a in R such that a multiplied by 1 by a is equal to 1, that is identity for multiplication, and that is also equal to 1 by a multiplied by। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात समझाई जा रही है, ऑर्डर को बदला गया है। कह रहे हैं कोई भी रियल नंबर ए लेंगे तो एक नंबर 1 बाई ए जरूर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि ए और 1 बाई ए पे यदि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया जाए या 1 बाई ए पे के साथ ए का ऑपरेट किया जाए, देखिए ऑर्डर बदल दिया गया, ए मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए एंड 1 बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए। तो दोनों ही केस में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन 1 मिल रहा है। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है। ध्यान देने वाली बात है मल्टीप्लिकेशन के केस में कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 बाई ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से कुछ डेफिनेशन पर हम पहुँचते हैं। दिस लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। डेफिनेशन नंबर 14, given a binary operation asterisk on the set A with the identity element E in A, तो कह रहे हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन एस्टेरिक्स है जो ए सेट पे डिफाइन किया जा रहा है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है, ई उसका नाम दिया जा रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो कह रहे हैं एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज सेड टू बी इनवर्टिबल with respect to the operation asterisk if there exists an element b in A such that A asterisk b is equal to E and B asterisk A is also equal to E, and B is called the inverse of A, is denoted by A inverse। और देखिए सिंपल सी बात है कि यदि कोई नंबर ए है, इसी सेट ए से बिलोंग करता है, और कोई दूसरा नंबर बी है वो भी इसी सेट ए से बिलोंग करता है, तो ए के साथ बी को ऑपरेट किया जाए या बी के साथ ए को ऑपरेट किया जाए, दोनों ही केस में यदि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट रिजल्ट मिलता है तो हम कहेंगे ए इन्वर्टिबल है और ए का इन्वर्स बी है। सिमिलरली बी इन्वर्टिबल है और बी का इन्वर्स ए है, और ए इन्वर्स को हम ऐसे लिखते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई है। आप फिर से रीडिंग लगाएंगे तो यही बात निकल के सामने आती है और पीछे यही एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं पिछले डिस्कशन में कि मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए कोई नंबर अगर ए लेते हैं तो उसका इन्वर्स 1 बाई ए होगा। एडिशन के ऑपरेशन के लिए कोई नंबर अगर ए लेते हैं
ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसका इन्वर्स माइनस ए होगा, क्योंकि ए को माइनस ए से ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी ऑफ एडिशन मिल रहा है, और ए को 1 बाई ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है। ये बात यहाँ डिफाइन कर दी गई है इनवर्टिबिलिटी को, और किसी नंबर का इनवर्स क्या होता है फॉर ए गिवन ऑपरेशन। इसी बात को देखिए अब एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया। एग्जांपल 39, शो दैट माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन आर, एंड 1 बाई ए इज इनवर्स ऑफ a not equal to 0 for the multiplication operation क्रॉस ऑन r। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में a 0 नहीं होना चाहिए, ये कहना ज़रूरी है, क्योंकि 1/0 मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वही बात है जो पीछे एक्सप्लेन की गई है, और फिर से सोल्यूशन करके यही बात दिखाई गई। a में माइनस ए को जोड़ा गया तो भी 0 आ रहा है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। माइनस ए में ए को जोड़ा जा रहा है तो भी 0 आ रहा है, तो माइनस ए इनवर्स हो गया ए का। सेम इज ट्रू विथ मल्टीप्लिकेशन। 1 जो है यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है, ए को 1/a से ऑपरेट करिए या 1/a को a से ऑपरेट करिए, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो 1/a इनवर्स हो गया ए का। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं इसे हम लोग। ए 1/a इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, एंड 0 इज सॉरी माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Example number 40, show that minus a is not the inverse of a belongs to n set of natural numbers for the addition operation plus on n set of natural numbers, and 1 by a is not the inverse of a belongs to n for multiplication operation cross on n। अब देखिए for a not equal to 1, अब ये इस क्वेश्चन में सिर्फ सेट को बदल दिया गया, बाकी वही बातें जो पीछे थी। पिछले एग्जांपल में सेट ऑफ रियल नंबर था, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो ये भी पहले डिस्कस किया जा चुका है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 0 होता नहीं है, इसलिए एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी ही नहीं एग्जिस्ट करती है नेचुरल नंबर में। अगर हम नेचुरल नंबर के सेट पे एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन करें तो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही बात यहाँ लिखी गई होगी। सिंस माइनस ए डज नॉट बिलोंग्स टू एन, नेगेटिव नंबर हो गया, वैसे ही नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो बात यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है कि माइनस ए कैन नॉट बी इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन एन। नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं, तो ए का इनवर्स माइनस ए कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बात यहाँ लिखी गई है। सिमिलरली फॉर ए नॉट इक्वल टू 1 इन एन, 1 बाई ए डज नॉट बिलोंग्स टू एन। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1/2, 1/3, 1/4 अगेन नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बातें एक्सप्लेन की गई है। Examples 34, 36, 38 and 39 show that addition on R is a commutative and associative binary operation with 0 as the identity element and minus a as the inverse of a in R for all a। इसी के साथ ये लेक्चर हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज है जो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी आप डाउट्स पूछेंगे उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, इसे भी ज़रूर सॉल्व करें। इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय, सी यू।